हमजा शहबाज से हल्फ न लेने पर गवर्नर पंजाब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। ब्रिकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून की आज ही समाअत की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि पहले घर बैठे रहते हैं फिर आसमान सर पर उठा लेते हैं। अगर अदालत कहे कि सिस्टम चलने दें तो आप चलने नहीं देते। उधर केस में फरीक बनने के लिए काफली की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस ने काफली के वकील से मुकालमा किया। हलफ के मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। असम्बली में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो देखना है, इस अदालत का काम नहीं। मैंने तो सिर्फ देखना है डिप्टी स्पीकर ने गवर्नर को हलफ के लिए मुतला किया है या नहीं। मुल्क लूट रहा है, मर रहा है, इसे सांस नहीं आ रहा और यहाँ बातें हो रही हैं। आप लोगों ने अदालतों को मजाक बना रखा है, पूरे पाकिस्तान को नचा रहे हैं। जरा सब्र नहीं है, क्या ये होती है जमहूरियत। उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला के ओहदे पर बहाली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। रिमार्क्स ये कि जब मुतासरा फरीक मुतमईन है तो आपने दरख्वास्त क्यों दायर की। इमरान खान मुल्क भर में कहीं भी जाएं सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। जलसे जुलूसों और अवामी सरगर्मियों के दौरान गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट की इतला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी की हिदायत। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दाखिला सेक्रेटरीज को भी मरासिल अरसाल। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार, 100 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। 15 बड़ी स्क्रीन नस्ब। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 4000 एहलकार तैनात होंगे। तहरीक इंसाफ की खुसूसी कमेटी के अरकान भी फराइज सर अंजाम देंगे। जलसा-ए-आम के लिए जनरल, लेडीज और फैमिली इनक्लोजर्स बना दिए गए। खवातीन के इनक्लोजर में खुसूसी कैमरे नस्ब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीरिस्तान के दौरे पर रवाना। इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीरिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की कबायली उमैदीन से भी मुलाकात शेड्यूल। अवामी मसाइल सुनेंगे। दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म की सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मौलाना फजल रहमान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मिला। सियासी अमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पहला बैरून मुल्क दौरा शेड्यूल। 27 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। फौज मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। फौज ना होती तो ये मुल्क ना रहता। दुश्मन पाक फौज के खिलाफ साजिश में मसरूफ है, कोई फौज के खिलाफ बात ना करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर खिताब। कहा, नवाज शरीफ को NRO 2 देने के खिलाफ पूरी कौम के साथ सड़कों पर निकलूंगा। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध में लोगों को गुलाम बना रखा है। पुलिस से डरा धमकाकर जरदारी माफिया सिंध में हुकूमत करता है। मुल्क में ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो जमानतों पर हैं। इमरान खान ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत दें ताकि ताकतवर हुकूमत बनाओ। इमरान खान वक्तन फ़वक्तन अपने बयानात से फिरते रहते हैं। आलमी साजिश से शुरू हुए और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर जा पहुँचे। लोगों को याद रहता है कि आपने पहले क्या कहा था। कौमी असम्बली से इसलिए निकाले गए क्योंकि आपके पास बंदे पूरे नहीं थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा, 100 रुपये चंदा जमा कर रहे हैं और ख़ुद चार्टर तैयारे में आते हैं। अब इनका बयानिया नहीं चलेगा। सदर मुमलिकत अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। बिजली की लोड शेडिंग सिंध और वफाकी हुकूमत के लिए चैलेंज है। साबिक हुक्मरान कहते रहे सिस्टम में बिजली मौजूद है। आज 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। किधर है बिजली। उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने की इजाज़त दी जाए। मरीम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालती हुक्म पर पासपोर्ट हाई कोर्ट सरेंडर कर रखा है। उम्रे के लिए जाना चाहती हूँ, जाने की इजाज़त दी जाए। मरीम नवाज का दरख्वास्त में मौक़िफ़।
लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत का काबीना में तोसी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राबते BNP मिंगल को काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंद कर लिया। BNP के 2 अरकान काबीना में शामिल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन को काबीना में शामिल करने की पेशकश की। चौधरी शुजात ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आसिफ जरदारी ने सियासी बहरान में अहद निभाने पर शुक्रिया अदा किया। चौधरी शुजात ने कहा, आसिफ जरदारी जो कहते हैं वो निभाते हैं। डॉलर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में कारोबार का आगाज होते ही डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर की कीमत में ₹1.28 इजाफा। 185 रुपये 92 पैसे से बढ़कर 187 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड करने लगा। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 120 से ज़ायद पॉइंट्स कमी के बाद 45,000 की सतह पर आ गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका चले गए। रवानगी से पहले एक बयान में कहा, IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। PTI और इमरान खान ने IMF प्रोग्राम पटरी से उतारा। ये हमारी मईशत को खतरे में डाल रहा है। मुल्क की तरक्की का सफर जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू है। शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले 10 दिन तरक्की और खुशहाली की नवीद दे रहे हैं। काबीना के अरकान मुल्क की तरक्की की खातिर मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ अवामी बल्कि दोस्त ममालिक का एतमाद हासिल है। दुनिया भर के सफ़ीरों के मुबारकबाद के पैगाम 4 साल बाद खारजा पॉलिसी की बेहतरी की निशानदही हैं। बिजली का शॉर्टफॉल संगीन। 7,100 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। तरबेला डैम 60 रोज से खाली। तामीराती कामों के बायस पानी जखीरा नहीं किया जा रहा। मंगला डैम में भी पानी का जखीरा न होने के बराबर। बिजली की पैदावार 14,400 मेगावाट और तलब 21,500 मेगावाट तक पहुँच गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नई हुकूमत के बाद क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियों की बाज़गश्त। रमीज़ राजा की छुट्टी का इम्कान। चेयरमैन PCB के लिए 3 नामों पर गौर होने लगा। हतमी फैसला पैटर्न चीफ वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। रमीज़ राजा की सरगर्मियां जारी। अहदेदारों से मुलाकात। बोले, मुझे काम जारी रखने का कहा गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और गिरदोनवाह में तेज हवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। दर्जा हरारत में कमी। ठंडी हवाओं से शहर का मौसम सुहाना हो गया। मुमताज गुलकारा रुबीना कुरैशी की हालत तशवीशनाक हो गई। बुलबुले मेहरान कहलाने वाली मशहूर गुलकारा कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। उनके शौहर और मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की आवाम से दुआओं की अपील। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात आज। आपने बड़े सगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। तसव्वुर पाकिस्तान पेश करके जदोजहद आज़ादी में नई रूह फूंक दी।